नमस्ते। कैसी हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी देखिए लगभग टाइम हो रहा है 10 बजे का और मैं नहा चुकी हूँ और नहा के मैं पूजा वूजा कर ली हूँ। फिर मैं कंघी कर रही हूँ। मैं पूजा कर लेती हूँ तभी कंघी करती हूँ। मैंने बाल को वैसे लपेट के रख लिया था तो अभी मैंने पूजा वगैरह कर लिया है। फिर मैं कंघी कर रही हूँ। आज मैंने ये कलर की साड़ी डाली है, हरी कलर की। ये वाली साड़ी मैंने सावन में ली थी, मतलब सावन में पहनने के लिए। हरी कलर की साड़ी नहीं थी ना, तो फिर मैंने ये वाली ली थी। और खाना वाना मैंने बना लिया है। फिर मैं नहाई हूँ, पूजा पाठ करके फिर मिल रही हूँ आप सभी से। तो आज कहीं जाना भी है। हेलो, नमस्ते। कैसी हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी देखिए मैं नहा वहा के और पूजा पाठ भी कर ली हूँ। और आज मैंने किया है तो और मैंने पहन ली है साड़ी। मुझे अभी लगाना है पिन इसमें। और ये वाली साड़ी का ब्लाउज ना है, बट मैंने ना सिला था खुद से, तो पहन सकती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये वाला ब्लाउज मतलब मैं सोच रही थी इस कलर का ब्लाउज लेने के लिए। तो अभी मैं चल रही हूँ खाना खाने। 10:10 हो रहे हैं, 10:10। और मैं चल रही हूँ खाना खाने। मुझे लग रही है भूख। और खाने में क्या बनाई हूँ, दाल चावल और सब्जी। रोटी नहीं बनाई हूँ, दाल चावल सब्जी ही बनाई हूँ। और मुझे कहीं जाना है, आप सभी को ले के चलूँगी साथ में दिखाने के लिए। तो नहा के रेडी हो चुकी हूँ और अभी जिसके साथ में जाना है ना, उनसे पूछ के आती हूँ कि इतनी टाइम में चलेगी या फिर सेकंड मतलब 3 बजे से जाएंगी। चलिए पहले खा लेती हूँ फिर पूछने जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे लग रही थी जोरों वाली की भूख। और आज ना मैंने दाल में आम की जो अंबिया होती है ना, वो डाली थी, तो दाल बहुत अच्छी बनी थी। और मैंने आलू की जो उबाल के जो आलू की सब्ज़ी बनाई जाती है, जीरा वाले आलू, वो मैंने बनाया था। बहुत दिनों के बाद जीरा आलू बनाया था, तो बहुत अच्छा बना था। तो अभी मैं खा लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और देखिए अभी टाइम है लगभग ये 2 बजे का। और शेखर आए थे स्कूल से, तो बोले मम्मी भूख नहीं है, कुछ बना दो, तो बस वही खा लेंगे नाश्ते में। तो मैंने कहा चलो लैया रखी है और बना देते हैं भेल पूड़ी। और ये देखिए गर्मी से इतने ज़्यादा परेशान है ना, पानी नहा के आते हैं और नीचे तखत के बैठ जाते हैं। पानी नहा के आते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। कितना भी भगाओ लेकिन ये मानते नहीं हैं, मतलब जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो इधर मैंने लैया निकाल ली है और मैंने कहा चलो यही नाश्ते में कुछ बना देती हूँ, तो खा लेंगे वो भी और हम लोग भी थोड़ा थोड़ा सा खा लेंगे। फिर मैं तुरंत निकलूँगी यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं इसमें बारीक बारीक काट के प्याज डाल देती हूँ, क्योंकि कहीं जाना आना होता है ना, और किसी को कुछ लेना है, फिर जाऊँगी तो फिर टाइम भी लगेगा वहाँ। तो इसीलिए मैं सोच रही थी जल्दी से मैं चली जाऊँ और जल्दी से आ भी जाऊँ, क्योंकि बहुत जब लेट हो जाता है ना, तो सवारी फिर साधन नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा चलो ये बना देते हैं और उसके बाद मैं फटाफट से निकलती हूँ यहाँ से। तो मैंने इसमें डाल दिया है प्याज और हरी मिर्च और डाल दी हूँ नींबू का रस। नींबू के रस से बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है इसमें। और डाल देती हूँ थोड़ी सी मिर्च डालने से इसके स्वाद मतलब अच्छा लगता है, कलर भी आ जाता है। तो फिर ये तीखी वाली नहीं है। और डाल देती हूँ नमक और इसके साथ ही इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी नमकीन। नमकीन डालने पर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो शेखर बोले मम्मी नमकीन भी डाल दो थोड़ी सी। तो बस थोड़ी सी ही मगन लेके आए थे, इतना नहीं है कि स्टोर करके रखें हम, तो इतना ही लेके आए थे। तो मैंने इसमें डाल दिया और खा लेंगे अभी सभी लोग। और खाना खाने के बाद जैसे 10 बजे के आसपास मैंने खाना खाया था, तो अभी 2 बजे तक भूख लग ही जाती है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। फ्रेंड्स देखिए मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए, और चलिए आप लोग भी चलिए हमारे साथ। तो चलिए चलती हूँ, दिखाती हूँ आप सभी को कहाँ जा रही हूँ मैं। तो देखिए लाडो कितनी मस्त है और कितना मोबाइल देख के किस तरह से हंस रही है। और मैं वेट कर रही थी रिंकी का, और लाडो देख रही थी। लाडो बहुत ज़्यादा हंसती है लेकिन जाती नहीं है किसी के पास में। तो मैं देख रही थी कि किसको पहचान के इतना हंस रही हो तुम। तो बहुत ज़्यादा हंस रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और तो देखिए हम लोग अभी, धूप बहुत ज़्यादा है
फिर भी थोड़ी थोड़ी सी जैसे बदली बदली सी लग रही थी, तो इसलिए हम लोग निकल लिए थे और अभी पहुंचते हैं रोड पे। तो बस सवारी से जाना है, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रोड पर। और सवारी से जाना है ना, तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी देर में ही सवारी आ गई थी, मतलब ऑटो आ गया था। और यहाँ पे खड़ी हुई है गाड़ी जो कि सिलेंडर लेके आती है, और हम लोग पहुँच चुके हैं दुकान पर जहाँ से लेनी है साड़ियाँ मुझे भी लेनी थी एक साड़ी, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आई कोई। और रिंकी को लेनी थी 3 साड़ियाँ, तो फिर इन्होंने ले ली। और ये बहुत बड़ी दुकान है, हम लोगों के ज़्यादा पास में ही है, और बहुत मतलब लोग जो नज़दीक के होंगे वो जानते होंगे, और नहीं ये हमारे घर से बस 5-6 किलोमीटर दूर पर है ये मार्केट। तो यहाँ साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, चाहे आप भारी ले लो या फिर हल्की ले लो। तो फिर रिंकी को लेनी थी साड़ियाँ, तो फिर मैंने कहा यहीं से ले लेते हैं, या फिर गोंडा वगैरह जाएंगे, तो फिर मैंने कहा यहीं से ले लो। तो फिर मैं दिखा रही हूँ आप सभी को दुकान कि आप लोग भी लेना चाहे तो आ सकते हैं। बालपुर में पड़ती है ये दुकान। तो सिल्क की लेनी थी, इनको बनारसी साड़ियाँ लेनी थी, तो बस मैं बनारसी ही देख रही थी, मैं बोल रही थी बनारसी ही दिखा दो। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर, और लगभग बज रहे हैं 4:30 से थोड़े से ऊपर ही होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ घर, और 10-5 मिनट ही रेस्ट करने के बाद मैं लगाने बैठ गई हूँ फाल, क्योंकि इस साड़ी में ना फाल लगाने के बहुत दिनों से मतलब नहीं लग पा रहा है। मैं रोज़ कहती हूँ लगाने के लिए, तो फिर नहीं लग पा रहा था, तो मैंने कहा चलो आज ये काम निपटाते ही हैं। तो मैं कलर हे रही थी, मतलब धागा और सुई लगाने के लिए। बच्चे ना पता नहीं क्यों सुई में भी उनका मतलब रहता है कुछ ना कुछ, और धागे भी इधर उधर कर ही देते हैं। तो फिर मैं देख रही थी 2 सुई थी इसमें, 3 तो एक ही मिल रही थी। तो मैं बोल रही थी 2 कहीं गायब हो गई, कहीं गिर गई होंगी निकालते उकालते समय। तो फिर मैं धागा लेके आई थी, फाल लेके आई थी, क्योंकि धागा भी नहीं था, फाल भी नहीं था, तो इसीलिए नहीं लग पा रहा था। और इस कलर का फाल ना यहाँ पास में कहीं मिलता भी नहीं। तो फिर मैं सीधे बैठ गई हूँ फाल लगाने के लिए साड़ी में। और पानी वगैरह पीने के बाद में मैं लगाने बैठ गई हूँ फाल। और ये साड़ी बहुत हल्की है, बहुत ज़्यादा हल्की है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो चलिए लगा लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो एक तरफ से मैंने जल्दी जल्दी में लगा लिया है, और अभी मैं जल्दी जल्दी से दूसरी तरफ भी लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर अभी तो अंधेरा नहीं होगा, लेकिन और भी काम है, झाड़ू वाड़ू लगाना है, वो सारे काम पड़े हुए हैं। ये काम करने के बाद में जो रोज़ के काम होते हैं हमारे, रोज़ के काम, वो भी। और फाल में ना मैं वहाँ से लेके आई थी, तो बस फाल में ऐसे ही लगा देती हूँ, क्योंकि जब सूती फाल आते थे तब दिक्कत होती थी लगाने के बाद, वो अगर धुलो ना तो बटुर जाया करते थे। लेकिन अभी टेरी काट के फाल आने लगे हैं, तो फिर धुलने की कोई वो नहीं रहती। हाँ, अगर हम धुल के लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कई बहनें मेरे बोलेंगी कि बहन धुल के नहीं लगाई हो, तो जो नहीं धुल के नहीं लगाई हूँ, मैं ऐसे ही लगा दी हूँ। और अगर कोई दिक्कत हुई ना तो मैं फिर से निकाल के लगा दूँगी। अभी क्योंकि मुझे ये साड़ी पहननी है, इसीलिए ना मैंने इसमें थोड़ा सा जल्दी में फाल लगा दिया। फाल यहाँ पे नहीं मिल रहा था ना, तो इसीलिए बाज़ार से ही लाना था, तो बाज़ार से लेके आई। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ लगा ही देते हैं। तो लग गया है हमारा फाल। और साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा आप लोग, और किस तरह से हम लोग एक एक पैसा मैनेज करके कोई चीज़ करते हैं। और फिर वो बहुत मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है ना, जब दिल को छू जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो हम लोगों को भी एक वो रहता है कि हाँ, सारा कुछ देखते हुए भी अपने लिए कुछ करना होता है, सबको देखते हुए अपने लिए कुछ करना होता है। तो मैंने बहुत पहले ली थी साड़ी, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने होली में पहनी थी, लेकिन इसमें वो नहीं फॉल नहीं लगा था, वैसे ही मैंने पहन ली थी। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी साड़ी ये वाली। तो आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। और मैं इसे फ़ोल्ड करके और रख देती हूँ। ये चरक की साड़ी है, तो मतलब जहाँ से मैंने लिया था ना, उन्होंने बोला था इसे घर पे मत धुलना। तो देखते हैं मतलब कई बार पहनने के बाद मैं देखूँगी तो फिर धुलवाऊँगी, या फिर खुद से ही धुलूँगी, कुछ करूँगी। तो ये काम मेरा फाइनली हो गया है। तो दोस्तों अभी हो गई है शाम के बज रहे हैं 5:30।
और मैंने फाल लगा के साड़ी में रख दिया है। अभी मतलब उसकी जो एक तरफ की तुरपाई होती है वो नहीं करी हूँ क्योंकि लेट हो रहा था मुझे, तो मैंने कहा कल कर लूँगी और पहन के भी दिखाऊँगी आप सभी को। मुझे बहुत पसंद बहुत पसंद है ये कलर, और मेरे पास इस कलर की साड़ियाँ बस 1 या 2 ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो अभी एक आध साड़ी और लूँगी इस कलर की। तो देखिए ये बच गया था, जो मैंने बनाया था ना वो बच गया था, भेलपूरी। तो ये ना जब नींबू का रस पड़ता है ना तो ये मतलब एकदम मुलायम हो गया है, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं खाए तो मैं खा लूँगी। और फाल लग गया है। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी